बलराम जी आए, अस्कली जी आए, मकबूल जी मंडेलिया जी आए, फिर मकबूल जी मंडेलिया जी आए, फिर रफीक जी आ गए। हमने स्वीकार किया, हम कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है। मैं मारवाड़ी में एक बात कहूँ, जो धूड़ में सिर रखेगा, गांव डाणी से जुड़ेगा, गुआड़ से जुड़ेगा, वार्डों में जाएगा, वो प्रत्याशी जीतेगा। राजेंद्र राठौड़ चूरू में सबसे कमजोर कैंडिडेट है, मैं मानता हूं। 98 से लेकर अब तक आपको बता दूं, एक एक बार करके बता दूं मैं, राजेंद्र राठौड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो तारानगर गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो चूरू के एक सिंगल कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा कि राजेंद्र सिंह जी हम आपको तारानगर नहीं जाने देंगे। ये एक कागज पकड़ाना, ये अलग अलग बात है, लेकिन मूल रूप से 4-5-6 लोग हैं और 31 दावेदारियां वो आ गए, उसको यहाँ पकड़ा दिया। वो कोई दावेदारी थोड़ी होती है। दावेदार वो होता है वो जो अपनी लड़ाई हक के लिए ठेठ जयपुर तक, दिल्ली तक अपने डेलीगेशन लेकर के जाए, वो होता है दावेदारी। दर्शकों नमस्कार, एसएन टुडे और थार की आवाज़ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और जो चुनावी चर्चा, चुनावी इंटरव्यूज़ हमने शुरू किए, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उसी आप सभी के रिस्पांस के दम पर ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो टिकट के दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको हम मंच प्रदान कर रहे हैं हमारे चैनल पर। अब ऐसे एक टिकट के दावेदार हैं आरिफ पिथी सर, जो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और युवा नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आरिफ जी ने कांग्रेस पार्टी से चूरू में माइनॉरिटी की टिकट मांगी है और अब हम आरिफ जी से बात करते हैं। आरिफ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे जो स्थान दिया है जनता से जुड़ने का, इसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। आरिफ जी, जो कांग्रेस पार्टी से टिकट आपने मांगी है और जहाँ तक हमें ख्याल है, जितनी जानकारी है, आपने पिछली बार भी टिकट मांगी थी, तो क्या बेस है आपके पास? मतलब एक व्यक्ति के पास एक आधार होता है कि मैं ये अमुक काम करना चाहता हूँ या इसकी मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मेरे पास इसका ज्ञान है, अधिकार है, क्या है आपके पास? किस बेस पे आप? मेरा बेस, पहला तो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 1998 से मैं लगातार कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस तक। और जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम आया, चुनाव आया, चाहे कोई भी कैंडिडेट आया, कोई भी प्रत्याशी आया, मैंने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ। और मेरा बेस ये है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे ननियाल से और मेरे खुद के परिवार से, हम राजनीतिक परिवार से हैं, लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। हमने कभी स्वार्थ नहीं देखा है। और राजनीतिक भी जो मैंने की है वो पद के लिए नहीं की है, कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए की है। पार्टी कैसे मजबूत हो, ये मैंने काम किया है। जो एक डाटाबेस एक दावेदार को पेश करना होता है, एक उसकी फाइल होती है, एक रिज्यूम होता है, बायोडाटा होता है, तो क्या उसमें आपने अपनी क्या उपलब्धि जोड़ी है अभी तक? मैंने 1998 से लेकर अब तक जो मैंने कार्य किए हैं जनता के बीच में, जनता के साथ में, कांग्रेस पार्टी के सानिध्य में, अपने कार्य नेताओं के सानिध्य में, वो मैंने पेश किए हैं। जो मेरे परिवार के लोग जिन जिन पदों पर रहे हैं वो मैंने उनमें लिखा है। मैं किन पदों पर रहा हूँ वो मैंने लिखा है। मैंने क्या कैसे मैं जीत सकता हूँ वो मैंने लिखा है। तो ये जो पार्टी की तरफ से दावेदारों की सूची मांगी गई, उसमें आपने अपना नाम दिया है। आपको क्या उम्मीद है कि आपको टिकट मिल सके? मेरे को उम्मीद है, कार्यकर्ता होने के नाते उम्मीद बहुत बड़ी है मेरे, कि मैंने अब तक सबसे जो भी पार्टी का मैसेज आया वो मैंने, आज चाहे रात को 2 बजे आ जाए, वो मैंने स्वीकार किया है, मैंने काम किया है। इसके बेस पर मेरी ईमानदारी को देखते हुए मुझे पार्टी टिकट देगी। और अशोक गहलोत जी हैं, डोटासरा जी हैं, हमारे आला कमान नेतृत्व, जो आला नेतृत्व है दिल्ली में बैठता है, वो है। मेरी एकदम सब ठीक है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, युवाओं का साथ भी मेरे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद सब मेरे साथ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आला कमान अब की बार मेरी तरफ देखेगा, मुझे अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर हाथ के निशान का जो होगा वो मेरा होगा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। देखिए, राजनीति में हर एक किसी का गॉडफादर होता है, एक मेंटोर होता है जो उसको
मंच प्रदान करता है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी अलग अलग कई गुटों में है, किसी का कौन नेता है, किसी का कौन नेता है। आप किसको अपना नेता मानते हैं? आप राजनीतिक गुरु कौन है आपके? मेरा राजनीतिक गुरु हाथ का निशान है और हाथ के निशान ही मेरा गुरु है। और गॉडफादर कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, समय जो होता है वही होता है, जो समय पर होता है वही गॉडफादर होता है, जो काम करता है वो गॉडफादर होता है। आज के दिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, डोटासरा जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी है, खड़गे साहब है, सब हमारे हैं। मैं किसी भी गुटबाजी में नहीं पड़ना चाहता हूँ, न मेरे जो लोग बाग हैं, मेरे जो साथी हैं, मैं उनको गुटबाजी में गिनना चाहता हूँ। जैसा है वैसा ठीक है, हाथ का निशान मेरा गॉडफादर है। तो ये आरिफ जी, एक जो बहुत सारे इंटरव्यू हमने किए हैं उसमें कि ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा ऊपर क्या है, क्या मानते हैं आप इस मुद्दे में कितनी जान है? ये मुद्दा 1998 से लेकर के अब तक ये मुद्दा है। एक बार आपने 2003 में चूरू के एक स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया था, वो किन्हीं कारणों से पता नहीं क्या हुआ, वो हार गए। लेकिन 1998 से लेकर के अब तक हमने स्वीकार किया है। बलराम जी आए, अस्कली जी आए, मकबूल जी मंडेलिया जी आए, फिर मकबूल जी मंडेलिया जी आए, फिर रफीक जी आ गए। हमने स्वीकार किया है, हम कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है। चूरू कुंज बिहारी जी, चूरू जो है वो जिला मुख्यालय की सीट है और अल्पसंख्यक की सीट है। तो जिला मुख्यालय का नेता जो होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जैसे कांग्रेस का राज है, यहाँ हारा हुआ एमएलए होता है, तो वो एक जीता हुआ एमएलए के बराबर होता है। और जीता हुआ एमएलए होता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ कलेक्टर एसपी बैठते हैं। जिला मुख्यालय ये, तो जिला मुख्यालय का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक दूसरी बात है कि आपने ये कहा कि भारी प्रत्याशी, तो भारी प्रत्याशी यहाँ जो रहेगा, मैं मारवाड़ी में एक बात कहूँ, जो धूड़ में सिर रखेगा, गांव डाणी से जुड़ेगा, ग्वाड़ से जुड़ेगा, वार्डों में जाएगा, वो प्रत्याशी जीतेगा। राजेंद्र राठौड़ चूरू में सबसे कमजोर कैंडिडेट है, मैं मानता हूँ। 98 से लेकर अब तक आपको बता दूं, एक बार करके बता दूं मैं, राजेंद्र राठौड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो तारानगर गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो चूरू के एक सिंगल कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि राजेंद्र सिंह जी हम आपको तारानगर नहीं जाने देंगे, क्योंकि सब खुश हुए कि चलो पिंड छूटा अपना। ये बात है। नहीं, ये मेरा जो सवाल है इसमें इस बार बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कुछ लोग चुनाव लड़ने के वक्त यहाँ पर आते हैं, धरातल में लोगों से जुड़ते नहीं है। तो इसमें इस मुद्दे पर आपका क्या है? कई लोगों ने ये भी कहा कि साहब बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे स्थानीय किसी को भी दे दें। उसमें मैं शामिल हूँ। चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात, चुनाव तो हर कोई लड़ता है, चले जाता है। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद में जीतते हैं, हारते हैं, उसके बाद में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, वो सबसे बड़ी बात होती है। पहली बार चुनाव जीतना, मैं कहता हूँ पहली बार जो चुनाव जीतता है वो चुनाव पहली बार नहीं जीतता है, वो हारता है। जो दोबारा चुनाव जीतता है वो चुनाव जीतना होता है। बाहरी, मैं तो कहता हूँ बीजेपी का प्रत्याशी है वो भी बाहरी है, राजेंद्र राठौड़ वो भी बाहर का ही है, चूरू जिले का ही नहीं है। वो तो हनुमानगढ़ से आए हुए हैं। उन्होंने चूरू की जनता को बेवकूफ़ बनाया, आज तक कोई काम विकास के कार्य नहीं किए उन्होंने। चूरू ये 3 बार 4 बार मिनिस्टर रह गए, 6 बार एमएलए रह गए, 1 बार तारानगर से विधायक रह गए। चूरू को आज संभाग मुख्यालय होना चाहिए था, आज ये चूरू जिला मुख्यालय है। सीकर जिला मुख्यालय था, संभाग मुख्यालय बन गया। चूरू जिला मुख्यालय होता है, संभाग। आज अगर राजेंद्र राठौड़ की जगह मैं होता तो मैं संभाग मुख्यालय बना देता। अब तो सरकार आपकी थी, आपकी सरकार ने बनाए हैं। सरकार थी, लेकिन हम मुख्य धारा में नहीं थे। हम एक कार्यकर्ता है। हमारी बातें, हमारे जो नेता थे उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई चूरू की जिला मुख्यालय बनाने की। अगर आवाज़ उठाते तो चूरू जरूर जिला मुख्यालय बनता, संभाग मुख्यालय बनता। ये बात है। तो आप राजेंद्र राठौड़ की बात करें, वो तो बीजेपी की पार्टी, उनका मसला है, उसमें कांग्रेस पार्टी, हम तो बात कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं कि वो भी बाहर का ही है। कोई गुटबाजी नहीं है फिर इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सब मिलजुल के रहते हैं। कार्यकर्ताओं को छूट है टिकट मांगने की, बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा मैं गाँव ढाणी का आदमी हूँ। मैं जयपुर में सीएम मुख्यमंत्री जी के पास में पेश होता हूँ, साहब मेरे को एमएलए की टिकट दीजिए। मैं डोटासरा जी के पास जाता हूँ, साहब मेरे को एमएलए की विधायक की टिकट दीजिए, मैं जीत सकता हूँ। ये कार्यकर्ता के लिए बहुत मान सम्मान बड़ी की बात है, बहुत अच्छी बात है ये। आरिफ जी, आपने टिकट मांगी, माइनॉरिटी की टिकट लगातार यहाँ कई सालों से है, अगर टिकट नहीं मिलती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? टिकट तो एक को मिलेगी और पार्टी के साथ रहेंगे।
जैसा पार्टी आदेश देगी, निर्देश देगी, उसके इस हिसाब से काम करेंगे पार्टी। आपके रिश्तेदार हैं शमशेर बालू खान, वो भी टिकट मांग रहे हैं। रिश्तेदार है, मेरा मामा है, छोटा बड़ा मेरा मामा है, वो टिकट मांग रहा है और हक है, सबको हक है, सबका अधिकार है। वो भी एक एक्स एमएलए का, मेरे नाना जी एमएलए थे, उनका लड़का है, नौकरी, अध्यापक की नौकरी को छोड़ करके वो मैदान में आया है। अब देखते हैं। और कबड्डी में कोई काका नहीं होता है, वो अपनी मांग रहा है, मैं मेरी मांग रहा हूँ। वो आज मांग रहा है, मैं तो 25 साल से काम कर रहा हूँ राजनीतिक में, कांग्रेस में। ये क्या कारण है कि जैसे आप जमीन से जुड़े हुए हैं, 25 साल से आप कह रहे हैं कि आप लगातार कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, आपने जो कहते हैं ना कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता, मतलब बहुत एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है, क्यों, किस वजह से आपको टिकट नहीं मिलती? क्या आज के और 10-20 साल बाद में आपका नंबर आएगा? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं मिली टिकट? आपने पिछली बार ही मांगी? पिछली बार मांगी थी पार्टी में, मैं कुछ मेरे को ऐसा नज़र नहीं आया होगा मेरे में कि वो पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है, और टिकट तो एक को ही मिलेगी। सब मांगने का सबका अधिकार है। मेरे को मुख्यमंत्री सीएम साहब थे उस वक्त, उन्होंने कहा था 2008 में कि आप बच्चे हो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 2018 में मैंने टिकट मांगी तो उन्होंने कहा कि आपको कंसिडर करेंगे। लोगों के सामने मेरा किसी को कहा भी कि यार ये लड़का ठीक है, तो मैं, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि एक राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री एक छोटे से कार्यकर्ता को याद करता है कि यार वो लड़का ठीक है, तो फिर मैं तो दोबारा टिकट मांगने का योग्य हूँ। अरे जी, अब क्या पोजीशन है पार्टी में, किस पद पे आप? मैं अब, मेरा नाम ही मेरा पद है और पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी किसी संगठन में किसी पद पर नहीं? कोई पद पे नहीं हूँ, सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का सदस्य हूँ। जब हमने पत्रकारिता का दौर शुरू किया था तब से मैं आपको देख रहा हूँ और कार्यालय में आप आते रहते थे, तो ये आप उस वक्त से मतलब पार्टी में सक्रिय हैं, लगातार कोई गांव का मुद्दा है वो उठाना और करना। तो जब आप चर्चा में बने रहे हैं तो फिर पार्टी को एक धरातल से जुड़े व्यक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? साहब एक बात माननी पड़ेगी कि आजकल चाटुकारों का ज़माना आ गया है। मैं चाटुकार नहीं हूँ, मैं तलवे चाटने वालों में से नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, काम करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, और पार्टी के लिए काम करता हूँ तो इसका मतलब मैं चाटुकार थोड़ी नहीं हूँगा। मैं या तो पार्टी के लिए काम कराओ या चाटुकार बनाओ। तो जिताऊ उम्मीदवार चूरू में अगर आप हो तो चाहे कोई आ जाए, जिताऊ उम्मीदवार स्थानीय को अगर आप देते हो, बात करते हो, तो राजेंद्र राठौड़ यहाँ से पूरी तरह से हारेगा। ये बात आपका कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले तो सुनिश्चित है। क्योंकि और जो इंटरव्यूज किए हैं रियाजत खान, तनवीर खान और अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, उनका सबका कहना है कि जो लोकल कैंडिडेट है वो होना चाहिए, जो बाहर का नहीं होना चाहिए। तो आपकी नज़र में बाहरी कौन है? आपकी पार्टी में जो दावेदार उनमें बाहरी कौन है? देखो मेरी नज़र में बाहरी क्या है, पार्टी के ये लोग चुनाव लड़ चुके, 5-5 चुनाव लड़ चुके हैं। अब बारी तो वो हो गए कि ये चले जाते हैं, छोड़ करके मैदान छोड़ कर भाग जाता है वो बारी होता है। जो मैदान छोड़ के भाग जाता है वो बारी होता है। जो जनता को नहीं संभालता है वो बारी होता है। जो कार्यकर्ता को नहीं संभालता है वो बारी होता है। ये बात है। आपका कहना मतलब है कि कार्यकर्ताओं के बीच रहे, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें और उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाएं। आपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे, आपके पास जो भी जितने भी सीमित संसाधन हैं, आपने पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है, हमने सुना है। बिल्कुल सर, आप मेरी प्रोफाइल उठा करके देख लीजिए। मेरा ये जो चोला सफ़ेद है, ये सफ़ेद ही है, इस पर कोई दाग नहीं है। मेरे 25 साल के राजनीतिक कैरियर में मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन किसी के सामने मैंने ये नहीं कहा कि यार मेरे को ये है वो है। मैं एकदम जैसा हूँ वैसा सामने हूँ। जो भी मेरे पास आता है, चाहे रात की 2 बजे आए, मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। मैं घर पे गांव में रहता हूं तो मैं मेरी जो जैसा साधन है मैं वैसे अगले का अवेलेबल हो जाता हूं। काम के पेटे जो जो लीगल काम होता है उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूं। आरिफ जी, ये जो चुनावी चक्र चल रहा है, चुनाव का मौसम है, और ये मान लीजिए कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, यदि टिकट पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो आपकी आसपास में नहीं है, आपकी मतलब उनसे ट्यूनिंग नहीं है, तो फिर भी आप पार्टी के साथ रहेंगे? क्या रहेगा? बिल्कुल सर, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के तन मन धन से साथ रहेंगे, जी जान से साथ रहेंगे। पार्टी का आगे क्या रणनीति है आपकी चुनावी? क्योंकि देखिए, टिकट तो आप कहते हैं टिकट एक को मिलनी है, 31 दावेदार हैं, तो इसमें क्या माइनॉरिटी? 31 नहीं है, ये एक कागज पकड़ाना, ये अलग बात है।
लेकिन मूल रूप से 4-5-6 लोग हैं और 31 दावेदार यहाँ वो आ गए, उसको यहाँ पकड़ा दिया। वो कोई दावेदारी थोड़ी होती है। दावेदार वो होता है वो जो अपनी लड़ाई हक के लिए ठेठ जयपुर तक, दिल्ली तक अपने डेलीगेशन लेकर के जाए, वो होता है दावेदारी। अब यहाँ आ गए, यहाँ पकड़ा दिया, ये कोई कागज, ये कोई दावेदारी थोड़ी होती है। एक बात मैं बताऊँ आपको कि मैं मेरे गाँव की राजनीति करूँ और यहाँ चूरू जिला मुख्यालय पर मेरे को 5 कार्यकर्ता या 5 नेता या 5 अफसर नहीं जाने, तो मैं गांव की नेतागिरी क्यों करूं? अगर मैं चूरू विधानसभा क्षेत्र की नेतागिरी करता हूं, लोगों के बीच में रहूं, तो जयपुर में अगर मेरे को 5 नेता नहीं जाने या 5 अफसर नहीं जाने, 5 जो मेरे को बड़े आदमी नहीं जाने, तो मैं चूरू की नेतागिरी क्यों करूं? ऐसे लोग हैं। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं जनता को, कार्यकर्ताओं को, कि आप ऐसे करो ऐसे करो। होता कुछ नहीं है। ढाक के 3 पात होते हैं। 5-4 लोग प्रमुख तब है जो हम साथ हैं और जिसको टिकट मिलेगी हम उनके साथ रहेंगे। मतलब एक दूसरे के आप साथी रहेंगे? बिल्कुल साथी है। आरिफ जी, इन 10 से 15 सालों की अगर हम बात करें, जब बहुत ज़्यादा इन दिनों चर्चाओं का दौर चलता है और जो जिला प्रशासन में, कलेक्ट्रेट में भी जाना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि जो हारा हुआ या जीता हुआ कोई भी कैंडिडेट रहा है या किसी भी प्रकार से आपको कोई हेल्प ना मिली हो, कभी लगता हो आपको निराशा हाथ आई हो इस तरह से कि पार्टी में रह के भी आपको उपेक्षा का शिकार करना हो? नहीं, मैंने धारा ही नहीं किसी को। मैं कलेक्टर के पास गया तो ये काम करना आपको, मैं एसडीएम के पास गया तो ये काम करना आपको। मैंने किसी का, मैं खुद सक्षम हूँ, मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, मैं 25 साल का हूँ। एक कार्यकर्ता बनने के लिए आपको पता है कितना समय लगता है? एक कार्यकर्ता बनने के लिए 20 साल लगते हैं और 20 साल में वो कार्यकर्ता जब तैयार होता है और फिर वो अगर वो रूठ के चला जाता है घर, पार्टी छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे समझो कि वो पार्टी उसकी माँ होती है और वो माँ का एक बेटा मर जाता है उसके रूठने से। पार्टी का कार्यकर्ता बनने में 20 साल 25 साल लगते हैं। तो मैं क्यों किसी का दूसरे का नाम लूं? ये बात आप सक्षम है? बिल्कुल सक्षम। गाँव मेरा काम मेरे स्तर पर कराता हूँ। गांव के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। देखिए, आप पीथी सर से ताल्लुक रखते हैं, आपने अपने गांव का नाम भी अपने टाइटल में जोड़ रखा है, लोग आपको आपके गांव के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो गांव की क्या समस्या है? क्या आपका मतलब एक मैनिफेस्टो होता है, एक आपका मतलब सपना होता है कि मुझे ये करना है अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ या चुनाव जीत जाता हूँ? क्या साहब, मेरे गांव में 10वीं तक का स्कूल था। मेरे गांव में सरकार, पिछली जो सरकार अशोक गहलोत की सरकार थी, तो हमने यहाँ के विधायक के माध्यम, हमारे विधायक जी के माध्यम से सीनियर का स्कूल करवाया। मैं आगे घूम फिर के गया, हमारा सरपंच हमारा पक्ष के था। पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने खुलवाया। हमारे गांव में बैंक खुलवाई। हमारे गांव में पानी की टंकी जो थी, मीठे पानी की घर घर जल कनेक्शन योजना, वो हमने करवाई। हमारे गांव में 24 घंटा लाइट थी, वो हमने करवाई। हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या थी पशु हॉस्पिटल की, किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है, वो हमने पशु उप स्वास्थ्य केंद्र हमने हमारे गांव में खुलवाया। आरिफ जी, इसका कोई, मैं यही पूछना चाहूँ, कोई तो राजनीतिक आका होता है कि भी आप अपनी उनसे अपनी पहचान उनको फोन करके उनको होता है। आका उसका होता है जो तलवे चाटते हैं और जो स्वाभिमानी तरीके से काम करते हैं, उसको आका की जरूरत नहीं है। हमने गांव के विकास की बात की है। कहाँ किससे करवाए? हमने मुख्यमंत्री जी से करवाए, चिकित्सा मंत्री जी से करवाए, बिल्कुल सीधे करवाए। किसी भी आपको बीच में? बिल्कुल 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 सीधे करवाए। आपका कहना है कि जो पीसीसी चीफ है डोटासरा या जो सीएम है गहलोत, वो उनसे आपकी सीधे व्यक्तिगत पहचान है? बिल्कुल सर, मेरे को जानते हैं अच्छी तरह, मेरा नाम से जानते हैं, मेरे गांव के नाम से मेरे को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे नाना जी की वजह से मेरे को जानते हैं, मेरे दादाजी की वजह से मेरे को जानते हैं और मेरे परिवार की वजह से मेरे को जानते हैं। मेरा परिवार भी, मेरे अपने चूरू तहसील में मेरा परिवार भी अपने गाँव में नामी परिवार है। जब लोगों के पास संसाधन नहीं थे, तब हमारे घर में ट्रैक्टर था, हमारे घर में ऊँट गाड़ी थे, हमारे घर में दुकान थी। हमारे 10 गाँवों में मेरे दादाजी, मेरे जो बड़े दादाजी थे, वो 10 गाँवों को उस वक्त राशन उपलब्ध कराते थे। तो आपका आज की इस बातचीत में आपसे एक अंतिम सवाल कि क्या जो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है आपकी पार्टी में ही, स्थानीय, बाहरी या पैरासूट उम्मीदवार, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है पूरे राजस्थान में ये कि हमें पैराशूटी उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें हमारे बीच का उम्मीदवार चाहिए, हमारे बीच में रहने वाला उम्मीदवार चाहिए। हमारे बीच का, चाहे वो कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो हमें चाहिए। तो पार्टी जब हुसैन सैयद को टिकट दे सकती है, तो फिर आपको क्यों नहीं दे सकती? हाँ बिल्कुल, हुसैन सैयद भी हमारे सर्वमान्य नेता थे, वो 3 बार सरपंच रह चुके थे। वो तो अपनी कमजोरी से चुनाव हार गए थे। मेरे को टिकट
बिल्कुल आश्वासन है। अशोक जी गहलोत से, डोटासरा जी से, हमारे रंधावा जी से, सब से मैं मिला हूँ 12 महीने से। मैं 12 महीने से तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, लेकिन 25 साल से मैं फील्ड में हूँ। वो लोग कहते हैं फील्ड में रहो, मैंने कहा मैं तो फील्ड में ही हूँ। मैं तो 25 साल से फील्ड में हूँ। और सब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, अगर मेरी टिकट मिलेगी मुझे तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आरिफ खान बन करके काम करेगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गांव ढाणी में वोट मांगेगा, न कि ज़्यादा अपने होगा, न ताम झाम होगा, न सब कुछ, सिर्फ जनता के बीच में जाएंगे। मुझे कोई भी गांव में परिचय की जरूरत नहीं है, कोई भी वार्ड में परिचय की जरूरत नहीं है, कोई भी ढाणी में परिचय की जरूरत नहीं है। तो जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जनता के दम पर, जनता के साथ, जनता जनार्दन होती है, राजा जनता बनाती है। तो आरिफ जी का कहना है कि जनता जनार्दन है, वो सब कुछ होती है जनता के दम पर। उनको अगर टिकट मिलती है तो जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के लिए ही वो ताउम्र काम करेंगे। और हमारा भी ये मानना है कि जब एक सरपंच जैसे हुसैन जी थे, उनको जब सीधे पार्टी और एमएलए का टिकट दे सकती है, तो आरिफ सर है वो भी बहुत लंबे समय से सक्रिय है। अब देखना ये है कि जो निकट भविष्य में आचार संहिता लगेगी और फिर टिकटॉक की घोषणा होगी, तो उसमें चूरू के जो खाते में किसका नाम आता है वो देखने वाली बात होगी। एससीएन टुडे के लिए आज की खास बातचीत में मैं कुछ भी हरी प्रेमी वाला।